गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ आप तक रोज़ाना पहुँचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। मैं नीरज हूँ और आज मैं आपको मेरी ज़िंदगी में बीती एक बहुत ही प्यारी दास्तान बताने जा रहा हूँ। ये कहानी है मेरे और नंदनी की। नहीं, नंदनी मेरी धर्मपत्नी नहीं है और ना ही मेरी गर्लफ्रेंड है। वो तो मेरे घर में काम करने वाली नौकरानी है, लेकिन उस जैसे नौकरानी के लिए 100 घर वाली कुर्बान। जी हाँ, क्या खूबसूरत हुस्न है उसका, कोई भी दीवाना हो जाए। यूं तो नंदनी देखने में यही कोई 25-26 की लगती है। उसकी शादी हो गई है, वो देखने में बेहद ही खूबसूरत है। जब पहली बार मैंने देखा था तो मुझे तो लगा ही नहीं था कि वो घर की काम करने वाली काम वाली है। मुझे तो लगा था शायद वो हमारी पड़ोसी है। बाद में मुझे पता चला मेरे घर में मैं, मेरी पत्नी और हमारा एक 4 साल का बेटा रहता है। मेरी शादी 6 साल पहले हुई है। यूं तो मेरी पत्नी भी कोई कम नहीं है। एक ज़माने में वो भी देखने में बेहद खूबसूरत थी जब मैंने उसे पहली बार देखा था, लेकिन ना जाने क्यों आजकल ना वो अपने रूप को निखारने के लिए कुछ करती है और ना ही मुझसे मीठी मीठी बातें करती है। यूं तो मैं ऑफिस से हर रोज़ 7 बजे तक आ जाता हूँ। हाँ, कभी एक महीने में दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लेने चला जाता हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी पत्नी मेरी ख्याल ही नहीं रखती। जब से हमारा बेटा हुआ है उसका सारा ध्यान उसी पे चला जाता है और मैं बेचारा अकेला। इसके लिए मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता। कई बार मैं अपनी पत्नी को कहता भी हूँ कि थोड़ा मुझ पे भी ध्यान दे दिया करो। उसका हमेशा ये कहना होता है कि आप पे अगर ध्यान दूँ तो सब बाकी चीज़ों पे कब ध्यान दूँ। अरे भाई, कोई तो उसे समझाए। पति हाथ से निकल जाए तो फिर वो रोते रहेगी, लेकिन उसे इन सब बातों से शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही मेरा दिन बेहद ही दुख से गुजर रहा था। मैं हमेशा से चाहता था कि मेरी पत्नी मेरी व्यथा को समझे, लेकिन वो समझने के लिए तैयार ही न थी। ऐसे में मैं बड़ा ही मायूस रहने लगा था। लेकिन तभी हमारे घर में एंट्री होती है हमारी खूबसूरत काम वाली की। मैं जब उसे देखा तो मुझे लगा, अरे अब तो मेरी लाइफ इतनी बोरिंग ना रही जितनी पहले थी। दोस्तों, सच कहूँ तो मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कि मैं उसे, या फिर यूँ कहे तो उस पर ध्यान ना दूँ। वो थी ही इतनी खूबसूरत कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया। लेकिन फिर भी कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी के साथ मेरा बर्ताव अजीब होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। वो काम वाली मुझसे काफ़ी मीठी मीठी बातें करती, मेरे सारे कामों में मदद भी करती, लेकिन मेरी पत्नी के सामने मैं उसे कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए तो देखते ही देखते मेरे बेटे का स्कूल में गर्मी की छुट्टी हो गई। वो जिद करने लगा कि उसे अपने मामा घर जाना है। मेरी पत्नी ने कहा, मैं भी बहुत दिन से नहीं गई हूँ तो मैं भी होकर आती हूँ। इस पर उन्होंने कहा, हाँ। मैंने कहा, क्यों नहीं, तुम जाओ। अब दिक्कत सबसे बड़ी ये आ गई कि मेरी पत्नी के ना रहते हुए मेरे घर का खाना कौन बनाएगा। इससे पहले मेरी मॉम रहती थी, लेकिन उनके निधन के बाद तो सब अकेला ही हो गया। ऐसे में मेरी पत्नी ने कहा, एक काम करते हैं, हमारे घर में काम करने वाली काम वाली को मैं बोल दूंगी, वो तुम्हारे लिए खाना बना देगी। मेरे मानो मन मुराद पूरे हो गए। लेकिन
अपनी पत्नी के सामने ये बोलकर अपना कुटुंब मुझे मार थोड़े ना खाना था। मैंने कहा देख लो तुम्हें जैसा अच्छा लगे। मेरी पत्नी ने भी कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, मैं कुछ करती हूँ। इतना बात ही मेरे लिए काफ़ी था। मुझे समझ में आ गया था वो ज़रूर कुछ करेगी। फिर क्या था, मैं अपनी पत्नी के बारे में आपको ज़रा बता दूँ। यूँ तो वो भी देखने में कोई कम नहीं है, लेकिन दोस्तों वो मुझे मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देती। इन सब वजह से मैं थोड़ा परेशान हो गया था। अब क्या था, मैं उसे जाने के बाद काफ़ी खुश हुआ। वो बुधवार के दिन गई थी। उस दिन मैं घर पे था और तभी काम वाली आई। मैंने गेट खोला तो वो बड़े हंसते हुए मुझसे कही, अरे साहब जी आप थोड़ा देर रुकिए, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। इतनी मीठी बातें, मानो कि मुझे शुगर हो जाए। ऐसे प्यारी प्यारी बातें करेगी तो हो ही जाएगा भाई। मैंने उसे कहा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, तुम आराम से बना दो। फिर क्या था, मेरी ऑफिस जाने से पहले वो मेरे लिए सारा तरह का खाना बना दी। यूँ तो मुझे अपने पत्नी के हाथों का खाना ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था, लेकिन उसके हाथों पे भी जादू ही था। मैंने उसे कहा तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मेरी बातें सुन वो काफ़ी खुश हुई और मन ही मन मुस्कुराई। थोड़ी देर के बाद मैं उसके साथ घर से निकल गया। और फिर क्या था, मैं गया और उसके लिए भी थोड़ी इधर उधर की शॉपिंग करके लाया। मुझे पता था कि चाहे कोई भी हो, लेकिन लड़कियों को शॉपिंग करना बेहद पसंद है, ये तो मुझे पता था। ऐसे में मैं उसके लिए शॉपिंग करके लाया तो वो काफ़ी खुश हुई। उसने मुझे कहा अरे साहब जी इसकी क्या ज़रूरत थी। मैंने कहा इसकी ज़रूरत थी, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो, इतना तो मैं दे ही सकता हूँ तुम्हें। मेरी बातें सुन वो काफ़ी खुश हो गई। आखिर खुश हो भी क्यों ना, इतनी मीठी मीठी बातें और उसके लिए गिफ्ट जो लाया था मैं। फिर उसने मुझे खुद कहा साहब जी आप इतवार के दिन तो घर पे रहेंगे। मैंने कहा हाँ, तुम्हें कुछ काम है क्या? अगर तुम जाना चाहो, छुट्टी लेना चाहो तो ले सकती हो। उसने कहा अरे नहीं साहब जी, मैं तो इसलिए बोल रही थी कि आप दूसरा दिन जल्दी जल्दी ऑफिस जाते हैं तो मैं अच्छा से आपके लिए कुछ खाना नहीं बना पाती। ऐसे में इतवार को मैं आपके लिए थोड़ा अच्छा से खाना ही बना दूंगी। मुझे लगा मेरा तीर बिल्कुल निशाने पे है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर ठीक है। उसने मुझे कहा हाँ साहब जी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता ना करें। मैंने कहा ओके मैं चिंता कर भी नहीं रहा हूँ। उसने मुझे, उसकी बातों से इतना तो साफ था कि वो कुछ तो मुझसे चाहती है, लेकिन क्या, इसका जवाब मेरे पास भी नहीं था। मैं उससे बड़ी ही मीठी बातें किया और फिर मेरा काम भी निकल गया। थोड़े दिन इसी तरह बीते और फिर उसके बाद वो खुद मेरे पास आई, ये कहते हुए कि साहब जी आप तो बड़े अच्छे। दोस्तों फिर क्या हुआ वो तो आप समझ ही सकते हैं, इतना तो आप चालाक हैं, मैं समझता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों दीजिएगा मुझे इस कहानी से इजाज़त। मैं मिलता हूँ आपसे फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।